सबके शिक्षा निःशुल्क चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए आज कहानी झारखंड की, उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की और उनके पूरे परिवार की। मैं आप लोगों को अपडेट देखा हूँ, एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कहानी कैसे शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन जी का भ्रष्टाचार के क्या पर्याय रहे हैं। और चंपई सोरेन के नेतृत्व में अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार बनने की उम्मीद है। अब आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और देखिए ये इस चैनल पे। अब ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टेड है। पड़े। हेमंत सोरेन 48 वर्ष के हैं और उन्हें भारतीय सेना की जमीन बेचने के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। और इस घोटाले के बारे में हमने आपको कल भी बताया था कैसे हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और कुछ सरकारी अधिकारियों ने मिलकर बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भारतीय सेना और दूसरी जमीनों को झारखंड में पहले अपना कब्जा दिखाकर खरीदा, फिर इसके बाद इन जमीनों को औने पौने दामों पर बाजार में बेच दिया। और इसी के साथ हेमंत सोरेन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसमें उनके करीबी पंकज मिश्रा को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और हेमंत सोरेन अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये जो सोरेन परिवार है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या उनके पिताजी शिबू सोरेन हो, इनका भ्रष्टाचार से बड़ा पुराना रिश्ता है। और इस परिवार पर आज नहीं, वर्षों से, दशकों से अलग अलग समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के युग में लेकर चलते हैं। ये बात है वर्ष 1993 की, बहुत पुरानी बात है। 1993 में शिबू सोरेन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए घूस ली थी। और उनकी पार्टी के दूसरे सांसदों के अकाउंट में भी रिश्वत के लाखों रुपए जमा हुए थे। और तब यह कहा गया था कि शिबू सोरेन ने अपने एक सांसद के लिए 40 लाख रुपए लिए थे। एक सांसद 40 लाख रुपए में तब बिका था। और शिबू सोरेन पर यह गंभीर आरोप लगे थे, जिसे भारत की राजनीति में कैश फॉर वोट के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 2020 में भी शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल को एक शिकायत दी गई थी, जिसमें शिबू सोरेन पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगे थे। और कहा गया था कि शिबू सोरेन ने घोटाले के नए नए रिकॉर्ड बनाकर बेहिसाब संपत्ति जुटाई है। और इस मामले में आज भी जांच चल रही है। और यहां बात सिर्फ शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन की नहीं है। शिबू सोरेन वैसे जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें वो कोयला मंत्री रह चुके हैं। अब आप सोचिए, झारखंड से वो आते हैं और उन्होंने अपनी पसंद से कोयला मंत्रालय मांगा होगा। और उस जमाने में कोयला मंत्रालय में बड़ा पैसा था और तब वो कोयला मंत्री बन गए थे। ये अलग बात है कि बाद में उन्हें भी, जैसे आज उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ा बीच में ही, ऐसे ही कोयला मंत्री रहते हुए भी उन्हें बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा था। तो पिता और पुत्र दोनों के साथ एक जैसा ही हुआ है। हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई की पत्नी सीता सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन पर भी घोटाले के आरोप लग चुके हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सोरेन परिवार में घोटाला करना कोई नई बात नहीं है। घोटाला वहां आम बात है, सभी लोग करते हैं, सब पर आरोप लग चुके हैं। लेकिन लोगों के लिए इसमें सीखने वाली बात यह है कि ये नेता असल में गरीबों और आदिवासी लोगों की राजनीति करते हैं। देखिए, पहले एक आंदोलन चलाते हैं कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमारी पहचान अलग होनी चाहिए, हमारे राज्य की जो अस्मिता है उसके नाम पर, हमारे राज्य में जो गरीबी है, हमारे राज्य में जो आदिवासी समुदाय है उनकी भलाई के लिए। कहते हैं कि ये आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। पहले अलग राज्य बनवाया, फिर उसमें सत्ता में आए, अपनी पार्टी बनाई। लेकिन जिसे ये गरीबों की भलाई कहते हैं वो असल में भलाई नहीं बल्कि मलाई होती है, जिसमें ये नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, BMW में आते जाते हैं, प्राइवेट जेट से लेकर लाखों रुपए कैश अपने घर पर रखते हैं। जब कहीं बाहर जाना होता है तो सिर्फ प्राइवेट हवाई जहाज में जाते हैं और एक शानदार लाइफस्टाइल के साथ अपना जीवन जीते हैं। और बाहर जाकर यही कहते हैं कि हम आदिवासी नेता हैं, हम आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं और ये सब हम आदिवासियों के उत्थान के नाम पर कर रहे हैं। अब आदिवासियों का उत्थान नहीं होता, लेकिन इनका उत्थान हो जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा 26% आबादी आदिवासियों की है और सोरेन परिवार भी आदिवासी समुदाय से आता है। और शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन आदिवासी लोगों की ही राजनीति करते हैं। अब जो वहां पर लगभग 80 लाख से 1 करोड़ आदिवासी हैं झारखंड में,
वो हमेशा शिबू सोरेन की पार्टी को इसलिए वोट दे देते हैं ताकि शिबू सोरेन का बेटा मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन आदिवासियों को क्या मिलता है आप देख सकते हैं। सोचिए, अब ये जो परिवार है जो अपने आप को कहता है कि हम आदिवासी हैं और आज उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत ईडी के खिलाफ एक पुलिस में शिकायत भी की है। अब आप सोचिए कि क्या इस परिवार को यह कहने का अधिकार है कि ये गरीब हैं? क्या इस परिवार को यह कहने का अधिकार है कि इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या ये जो सोरेन परिवार है, क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इससे आदिवासियों का लाभ मिलना चाहिए? क्या SC/ST एक्ट जो है क्या उससे इनकी शक्ति और बढ़नी चाहिए? क्योंकि ये देश के बड़े बड़े अमीर खानदानों से भी ज्यादा पैसे वाले हैं। ये आदिवासी नहीं बल्कि बड़े बड़े बंगलों के निवासी हैं और ये भलाई करने की नहीं, मलाई खाने की राजनीति करते हैं। ये पूरे देश ने आज देख लिया है।